हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल द आर्डेंट वेफेरर। एक नई दिन और एक नई जर्नी। तो आज अभी मैं हूँ चेन्नई T4 में, टर्मिनल 4 में, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। और आज मेरा फ़्लाइट है मॉर्निंग में एयर इंडिया की। मैं आज फ्लाई करूँगा चेन्नई T4 से बेंगलुरु तक, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। और बस उसी के लिए अभी जस्ट मैंने अभी पहुंचा है एयरपोर्ट पे। इस एयरपोर्ट पे गेट काफ़ी सारे हैं, लेकिन गेट सारे बंद पड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि क्यों, अभी कुछ काम के लिए बंद है या ऐसे ही बंद है, क्योंकि पीछे ना 2-3 गेट ही देखा मैंने जो अभी ओपन था। अभी आगे जितने जैसे D13 है, D12, ये सारे बंद है। तो मुझे लग रहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि शायद T4 का इतना ही गेट है। तो जो भी देखता हूँ मैं, आगे एंट्री करता हूँ। आगे 2 ही गेट है जहाँ से यात्रा के लिए एंट्रेंस है। मुझे दिखा है, अभी देखा मैंने। तो मेरी यात्रा से ही मैं एंट्री करूँगा। ये चेन्नई एयरपोर्ट मुझे ना जहाँ तक लगा बहुत मतलब सिंपल सा एयरपोर्ट है। इसमें ज़्यादा एक तो भीड़ भी कम है शायद। अभी ऐसा भी हो सकता है कि अभी मॉर्निंग का बज रहा है 4:35। मेरा फ़्लाइट है 6:55 का। तो जाता हूँ एंट्री के लिए। अब जगह शांति मिला। बहुत ह्यूमिडिटी है, सुबह 4:30 बजे भी बहुत गर्मी है। तो ये है फर्स्ट व्यू चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। सिक्योरिटी चेक्स है आगे इधर। तो अभी मैंने सिक्योरिटी चेक करा के अंदर आया है। आज एक्चुअली यहाँ का कुछ स्ट्रिक्ट लग रहा है। मेरे को भी ना वो शू उतारने के लिए कहा था। आज पहली बार मतलब एक्चुअली शू उतारने के लिए कहा किसी एयरपोर्ट पे। इससे पहले कभी ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ था। मैंने बाकी कुछ लोगों के साथ देखा था कि मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो अभी ना मैं लाउंज के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे लाउंज ना फर्स्ट फ्लोर, मेज़ानिन फ्लोर जिसे कहते हैं, उसमें। अच्छा, लाउंज दिख गया मुझे आगे। तो T4 में जो लाउंज है ये ट्रैवल क्लब का है। तो जो भी मेरा एक्चुअली जो कार्ड है उसमें सारे वो एक्सेप्टेबल है। तो जाता हूँ मैं अंदर। ट्रैवल क्लब का जो ये लाउंज है T4 वाला, ज़्यादा बड़ा है ही नहीं एक्चुअली। व्यूअर्स, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जितने मैंने एक्चुअली गवर्नमेंट ओन्ड एयरपोर्ट्स देखा मैंने, जो मेंटेन है ओन्ड बाय गवर्नमेंट, उसमें मतलब थोड़ा सा उसको मेंटेनेंस की कमी दिखती है। प्राइवेट एयरपोर्ट की तरह है नहीं। जैसे चेन्नई एयरपोर्ट का एक्चुअली ओनर अपना सिविल एविएशन अपना जो है उनका है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
बट यहाँ का मेंटेनेंस या इतना थोड़ा सा वो नहीं लगता जैसे बाकी प्राइवेट एयरपोर्ट्स है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद। उसका लुक्स, उसका एक अंदर का एक वाइब जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो मुझे लगता है इसमें ना हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इसको भी थोड़ा अपग्रेड मॉडर्नाइज करना चाहिए। इनका जितने भी एयरपोर्ट्स है, कोलकाता एयरपोर्ट भी इसी टाइप का है, थोड़ा सा डल सा लगता है, इतना वाइब्रेंट दिखता नहीं है। जो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है पर्सनल। तो अभी मैं एक्चुअली गेट नंबर 19 के लिए जा रहा हूँ। मुझे एक्चुअली आइडिया है ही नहीं गेट नंबर 19 कहाँ है, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ जी व्यूवर्स, 19 से 21 जो है एक्चुअली ये नीचे है। तो अभी मैं जाता हूँ नीचे और यहाँ तक अभी शेड्यूल एक बार देखते हो 6:55। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ AI 0526 से। ये चेन्नई एयरपोर्ट एक्चुअली काफ़ी पुराना एयरपोर्ट है इंडिया का। आज की डेट में ये 95 ईयर्स मतलब ओल्ड है। 1930 में इसका फर्स्ट जो सर्विस शुरू हुआ था। तो मतलब ये मान लीजिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। और चेन्नई एयरपोर्ट इज़ द 5th लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। पैसेंजर कैपेसिटी, पैसेंजर एक्चुअली जो कैरी करते हैं उसके लिए। और ये 4th लार्जेस्ट है फॉर कार्गो ऑपरेशंस के लिए। और ये ब्लू डार्ट का भी ऑपरेशनल हब है इंडिया में, चेन्नई एयरपोर्ट। चेन्नई एयरपोर्ट का एक फैक्ट है ये है कि इसमें यहाँ पे ना 2 टर्मिनल है। जो इंटरनेशनल है उसका नाम है अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो डोमेस्टिक है उसका नाम है कामराज डोमेस्टिक टर्मिनल। तो मैं अभी हूँ कामराज डोमेस्टिक टर्मिनल में। उसमें भी उसका एक अलग से पोर्शन है जिसका नाम है T4। तो T4 एक्चुअली ये डोमेस्टिक टर्मिनल है, ये इंटरनेशनल नहीं है जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ। तो ये एक्चुअली मुझे पता नहीं था। तो मैं अभी एक्चुअली विकीपीडिया देख रहा था, तो मेरे को अचानक मतलब ये नज़र आया, तो मैं सोचा ये आपके साथ भी शेयर कर। और ये जो आज का जो मेरा एयरक्राफ्ट है ये होने वाला है एयरबस A319। ये एक्चुअली A320 जो इनका सीरीज़ है उसका एक शॉर्ट फ्यूज़लेज वर्जन है। इसमें नॉर्मली 124 से लेके 156 पैसेंजर तक मतलब ये कैरी कर सकता है। मतलब अलग अलग जो एयरलाइंस है वो अपने हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, बट मैक्सिमम 156 से ज़्यादा इसमें इस वाली वर्जन में ये उससे ज़्यादा एक्चुअली कैपेसिटी इसका होता नहीं। और हमें आज एक्चुअली बस से ही ना एयरक्राफ्ट तक ले जाया जाएगा, क्योंकि अभी मैं देख के आया था नीचे जो गेट है बोर्डिंग गेट नंबर 19 जो है ना वो ग्राउंड लेवल पे है। तो इसका मतलब आज एयर ब्रिज से हमें वहाँ तक मतलब ट्रांसफ़र एयरक्राफ्ट तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जो भी है वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है, एयरक्राफ्ट को पास में से देखने को मिलता है। और अभी मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में अपना बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी 6:15 हो रहा है। तो 6:55 का फ़्लाइट है। आई थिंक हाफ एन आवर पहले से ये लोग स्टार्ट कर देंगे आज बोर्डिंग। कप्तान प्रबोध कबाते हैं और फ्लाइट में उनके साथ है फर्स्ट ऑफिसर दिव्य श्रीवास्तव। मेरा नाम श्री कबातले में और मैं आपका कैबिन सुपरवाइजर हूँ। आज की हमारी उड़ान पर क्रू इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम, असमीज और नेपाली बोल सकते हैं। हमारे फ्रीक्वेंट फ्लाई प्रोग्राम महाराजा क्लब को पेश करते हुए हमें बेहद खुशी है।
आज ही airindia.com या ऐप पर नामांकन करें और एयर इंडिया तथा स्टारलाइंस नेटवर्क में बेजोड़ और विशेष लाभदाओं का अनुभव करें। हम आशा करते हैं कि आप हमारी सेवाओं का आनंद लें और आपकी उड़ान सुखद हो। धन्यवाद। Namaste. We are pleased to welcome you aboard Air India. A special welcome to all of Starlines members. Our flight AI526 is from Chennai to Bengaluru and the flight time is expected to be 35 minutes. Captain Pramod is in command today and assisting him the flight deck is First Officer.
बेंगलुरु में निर्धारित समय से 25 मिनट पहले आगमन करते हुए खुशी है। केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 2 में आपका स्वागत है। वेलकम टू केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक्चुअली T2 है। बस अभी लैंड किया हमने, तो मैं आगे जाके थोड़ी देर बैठता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ आज का क्या एक्सपीरियंस रहा। मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट टर्मिनल इन इंडिया राइट नाउ, आज की डेट में। ये ग्लास डिवाइडर के दूसरे साइड जो है ना, वो इंटरनेशनल अराइवल है और ये डोमेस्टिक अराइवल है। तो 1 से 4 नंबर जो बेल्ट है लगेज क्लेम का, वो इंटरनेशनल साइड पे है और डोमेस्टिक साइड में 5 से लेके 9 तक है। हेलो व्यूअर्स, तो अभी एक्चुअली मैं अराइवल हॉल पे बैठा हूँ। एक्चुअली मेरे सामने ये लगेज क्लेम एरिया है, जो बेल्ट्स है, तो यहीं पे मैं अभी आके बैठ गया। मेरे पास एक्चुअली अभी थोड़ी देर का टाइम है, तो मैंने इसी सोचा कि आपसे शेयर कर लेता हूँ आज का एक्सपीरियंस। देखिए, फ़्लाइट आज कुछ ज़्यादा लंबी फ़्लाइट थी नहीं, आई थिंक अराउंड 25 to 30 मिनट्स का फ़्लाइट था। और हाँ, एक चीज़ ये कहना है कि जिस एयरक्राफ्ट से मैंने आज आया A319, ये मैंने अभी देख रहा था मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड एयरक्राफ्ट है। तो एयरक्राफ्ट वैसे तो ठीक है, मतलब सेफ्टी के लिए कोई कंसर्न है ही नहीं, बट थोड़ा बहुत मेंटेनेंस, मतलब आई थिंक इंटरनल कुछ मेंटेनेंस होना चाहिए, क्योंकि उसमें टेक ऑफ के टाइम और लैंडिंग के टाइम कुछ अजीब सा आवाज़ था। अब मुझे नहीं पता ये कुछ मतलब साउंड कहाँ से आ रहा था, बट ऐसा था। और बाकी फ़्लाइट नॉर्मल था। अच्छा, एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, जो सैंडविच इन्होंने सर्व किया था, बिल्कुल मतलब घटिया जिसे कहते हैं वैसा ही लगा मुझे। कोई टेस्ट नहीं था उस सैंडविच में। मुझे नहीं पता, एयर इंडिया एक प्रीमियम एक एयरलाइन है आज की डेट में इंडिया में, तो बट हाउ दे आर सर्विंग दैट काइंड ऑफ फूड इन देयर फ्लाइट, कोई बिल्कुल टेस्ट नहीं था। मुझे आइडिया नहीं है बाकी, और कुछ वैसे ख़ास तो है नहीं। बहुत ही छोटा फ़्लाइट था, और मेरे हिसाब से आज तक मैंने जो ट्रैवल किया था, सबसे शॉर्ट टाइम का फ़्लाइट मैंने आज इसमें ट्रैवल करके आया। ये सारे प्लान्स जो है ना, ये एक्चुअल मतलब प्लान्स है। मुझे पहले लग रहा था शायद ये आर्टिफिशियल्स है, बट ये एक्चुअल प्लांट है। भी वो पास से देखने का ना पता चलता है।
तो मेरा इस वीडियो को अच्छा लगे तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू।